गुड इवनिंग, नमस्कार। क्लास 9 का सोशल साइंस का सिविक्स पोर्शन है, लेसन नंबर 2, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्शन आप जानते हैं, अब हमारे इलेक्शन आने वाला है। लोकसभा इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कहते हैं। इंडिया में 543 सीट है लोकसभा में, उसके इलेक्शन होता है। 2 सीट है, 543 प्लस 2, दैट मीन्स 545 सीट है लोकसभा में है हमारे यहाँ। और एक 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए राष्ट्रपति महोदय जी जो नॉमिनेट करते हैं। तो इलेक्शन की जरूरत है, 3 कारण है इलेक्शन का भी। हु विल मेक, इसमें है टू चूज हु विल मेक लॉज फॉर अस, ये पहला सवाल। मीन्स फॉर अस मीन्स हमारे कंट्री के लिए, हमारे लिए नियम कौन बनाएगा। दूसरा है हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तीसरा है कौन सा विच पार्टी capable for formation of the government। ये हमारा ये इलेक्शन का 3 मकसद है। पहला मकसद है ये हमारे कौन हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे लिए नियम कौन बनाएगा। और दूसरा मकसद है हमारा सरकार कौन बनाएगा, कौन से पार्टी योग्य है हमारे देश के लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, कौन सा पार्टी योग्य है वो बनाएंगे। दूसरा है इलेक्शन डेमोक्रेटिक, व्हाट मेक्स डेमोक्रेटिक इलेक्शन। व्हाट मेक इंडियन इलेक्शन मीन्स व्हाट इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इसमें क्या होता है, व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी है हमारी इंडिया में, तो हमारी इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र के इसी में है। सबसे पहले देखिए 1 वोट 1 वैल्यू में है, 1 वोट 1 वैल्यू। इसका कहानी है ये देखिए, फिजी नाम की कंट्री है वहाँ, जो कि इंडिजिनियस इंडियंस भी हैं। पैसिफिक समुद्र में एक आइलैंड कंट्री है, 800 आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स 800 है। तो वहाँ जो इंडिजिनियस वहाँ का जो जनजाति है, जो नेग्रिटो जाति में ब्लैक्स है, उनका 1 और 2 वैल्यू है। इंडियन ओरिजिन से इंडिया से जो गए हुए 200-250 साल पहले इंडिया से गए हुए, उनके पूर्वज है, मैं इंडिया से गया, तो इंडियन ओरिजिन का वोट 1 और 1 वैल्यू। हमारे जो फिजी के राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर महेंद्र सिंह चौधरी थे, तो इसके बाद में वहाँ जॉर्ज स्पेट नाम का आतंकवादी ने कब्जा कर लिया। जब छोड़ी इसी बात को, 1 और 1 वैल्यू का मतलब है वह एक वोट का एक वैल्यू। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्री में 1 और 2 वैल्यू। मैंने एग्जाम्पल बता दिया, फिजी, वहाँ इंडिजिनियस जो नेग्रो जाति है, वहाँ का जाति जो लोग होता है ब्लैक है, उनके लिए 1 वोट 2 माना जाता है, 2 वैल्यू माना जाता है। वहाँ के इंडियन ओरिजिन का 1 वोट है 1 वैल्यू, इसलिए हमेशा सरकार उसकी बनती है। और फ्री everybody free to conduct election, free to conduct election कोई भी व्यक्ति कंडक्ट कर सके। कोई ऐसे कुछ हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो भी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने बताते भाई जिन जिन लोगों के इलेक्शन में चुनाव लड़ सके, जिसका 18 साल से ऊपर होना चाहिए, फॉरेनर नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल केस में सजा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं जिसमें कुछ पैरामीटर इलेक्शन कमीशन ने लगा रखा, उसे फॉलो किया है उस व्यक्ति चुनाव लड़ सके। जिसके 18 साल से ऊपर वाले को चुनाव में वोट डाल सके, 25 साल लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली के लिए, और 35 जो 35 है वो राज्यसभा के लिए। ये इसका होता है। और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिया के इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, फ्री एंड फेयर। हमारे इंडिया के इलेक्शन में फ्री एंड फेयर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई उल्टा का बराबर कुछ नहीं है जो कहते हैं दुनिया, ऐसे कुछ नहीं। पीपल्स चॉइस भाई, हाँ ऐसा नहीं है, जनता जिससे चाहे, पीपल्स चॉइस, जिस व्यक्ति के जनता की चॉइस वो जीतेगा। ऐसा नहीं है मेरे पे जो जनता में चाहे मैं जीतना चाहता, नहीं होगा भाई, जनता जिसे चाहे। फ्री एंड फेयर सबसे पहले है कि 1 वोट 1 वैल्यू है, फ्री टू कंडक्ट, एवरीबडी फ्री टू कंडक्ट इलेक्शन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
और पीपल्स चॉइस फाइनल। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर इंटरवल्स में हमारे इंडिया में इलेक्शंस कंडक्टेड एवरी 5 years। इंडिया में देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पता है ये हमारा देश का इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। इसके कारण है वन वोट वन वैल्यू है, फ्री टू कंटेस्ट, एवरीबडी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, जिसमें जो पैरामीटर मैंने आपको बता दिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, किसी केस में सजा नहीं होना चाहिए, और आपका 25 ईयर्स से एबव होना चाहिए लोकसभा और स्टेट विधानसभा के लिए, और 30 पे आपका राज्यसभा के लिए, और जिस बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स इलेक्शन कमीशन के वो बाकी सभी कर सके, पीपल चॉइस है, जनता की चॉइस है, और इलेक्शन कंडक्टेड है एवरी 5 years, 5 साल के बाद इलेक्शन तो होना ही है। तीसरा देखिए, इलेक्शन में कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, मेरिट्स भी डिमेरिट्स भी है, मेरिट्स भी डिमेरिट्स भी है। देखिए मेरिट्स, सबसे पहले हमें देखना है मेरिट्स, इलेक्शन का मेरिट्स। इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, इनमें मेरिट्स देखिए, मेरिट्स ये है डीमेरिट्स। मेरिट में देखिए ये पॉलिटिकल लीडर्स को एक रिवार्ड देता है, जो जिसको जितवा देते हैं, रिवार्ड्स में इट इज अ रिवार्ड फॉर गुड वर्क। Sometimes given, sometimes wrongdoers defeated। मीन्स जनता इसे एक रिवार्ड दे रहा है, जो अच्छा नेता है उनको जितवा देते हैं, जो कुछ ना किया उसे हरा देते हैं। तीसरा देखिए, पार्टीज एंड लीडर कुछ इंसेंटिव देते हैं, इंसेंटिव्स कुछ ना कुछ मिलते हैं टू पार्टी एंड लीडर्स। पार्टी और लीडर कुछ इंसेंटिव है। इस समय पर तीसरा क्या होता है, इम्पोर्टेंट इश्यूज को, इम्पोर्टेंट इश्यूज जो देश में जो भी है विपक्ष पार्टी है उसको कोई ना कोई इश्यू, जैसे सीसी, जैसे आपका जो अभी निकला है सीसीए वगैरह जो निकला है ना, सिटीजनशिप एक्ट जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया है, कुछ विपक्ष पार्टी इसके ऊपर विरोध करते हैं, जैसे रेज द इम्पोर्टेंट इश्यूज, रेज इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ द पीपल, जनता की प्रॉब्लम को कंसर्न करते हैं जनता। लास्ट क्या है, फोर्स द लीडर्स टू सर्व द पीपल। देखिए चार है, पहले है पॉलिटिकल लीडर्स को रिवार्ड देते हैं, जो अच्छा काम करने वाले जितवा देते हैं और बेकार काम करने वाले को हरा देते हैं। दूसरा है कुछ इंसेंटिव देते हैं, वोट बढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट बनाने की चांस देते हैं, और एक जनता की जो प्रॉब्लम्स इश्यू करते जो रेज करते मतलब ये है हमारे देश का प्रॉब्लम है। तीसरा है जो पार्टी को लीडर्स को मौका देते हैं सेव करने की, ये आपका मेरिट है। डिमेरिट क्या होती है, डिमेरिट में डिसयूनिटी पैदा करते हैं। डिसयूनिटी है ये पॉलिटिकल पार्टी वाले का अधिकतर जो करते हैं, ये इंडियन इलेक्शन कास्ट और रिलीजन बेस्ड होता है, जिसमें इलेक्शन के समय पर कास्ट रिलीजन का ये जो इक्वेशन देखना पड़ेगा, वो करते हैं, हर जगह पे है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या होता है, एलिगेशंस, एलिगेशंस होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एलिगेशन। अभी देखो रिसेंटली अखबार पढ़ के देख लो, इतना एलिगेशंस आते हैं एक दूसरे के ऊपर बिना बातों में, ठीक है। अगर हम ढूंढ ढूंढ के देखो तो अभी रिसेंटली आज के अखबार में ऐसे एक न्यूज़ आया, मैं कल के अखबार में आया,
तो नो से ये है किसी किसी पर्टिकुलर जाति को किसी पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन दिया है। एक्चुअली वो जो आरोप अभी लगा है उसी पार्टी के प्रशासन के समय पर था। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ के देखो, ये एलिगेशंस करते हैं, एलिगेशन के अंदर कोई सच्चाई अगर ढूंढे तो कुछ सच्चाई नहीं निकलते। ये सब पॉलिटिकल एलिगेशंस होता है अपने गेमिंग के लिए, गेम शो है। जो गवर्नमेंट जो पावर में रहता है वो करते हैं जनता के फायदा के लिए, लेकिन जो विपक्ष में जो रहता है लोग क्या करते हैं, विपक्ष में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट का हर अच्छा काम को भी वो विरोध करते हैं ताकि इनके प्रेजेंस को सबके सामने दिखाना है। और देखिए डर्टी ट्रिक्स भी करते हैं, डर्टी ट्रिक्स, प्ले डर्टी ट्रिक्स, प्ले डर्टी ट्रिक्स। देखो हर सारे सेट में देखो डर्टी ट्रिक्स करते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर, फ्री बीस करते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर। भाई ऑफर क्या है, ऑफर देते हैं, ये ऑफर देने की वजह से जनता आ जाते हैं लाइन में। बाद में अंदर में अरे यार वो किसी के, अब सब फॉर एग्जाम्पल सदैव सेट में देखो बहुत सारे ऑफर्स है, इलेक्शन के समय पर बहुत सारे ऑफर देते हैं जो रूलिंग पार्टी सदैव सेट में। तो वो रूलिंग पार्टी का जितवाने तरीका था। और अब इन पे कोई भी सेंसिबल, ये लोगों के पास नो सेंसिबल पॉलिसीज, लॉन्ग टाइम पॉलिसीज। आप देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कुछ स्टेटों में ये लोग आपस में लड़ते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को विरोध में आते हुए ये दोनों एक दोस्ती बन जाती है। ये इनका कोई सेंस नहीं है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप न्यूज़ पेपर है, न्यूज़ चैनल्स देखिए, कुछ पर्टिकुलर स्टेट में दो पार्टी जो विरोध करते हैं, एक दूसरे चुनाव में विरोध करते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू आ जाते हैं या दिल्ली में जो यूनियन गवर्नमेंट के विरोध में आ जाते हैं, उस समय पर ये लोग क्या करते हैं, वो पार्टी दोनों एक साथ आ जाते हैं। ये इनका कोई भी लॉन्ग टाइम पॉलिसी नहीं, इनके पास लॉन्ग टाइम पॉलिसी इनके पास कुछ भी नहीं है। ये इसका मतलब है, वो जहां जहां अपने पावर पॉलिटिक्स से आ जाते हैं, पावर पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करते हैं। हमारा जो इलेक्शन सिस्टम देखिए, अब हमें देखना व्हाट इज आवर इलेक्शन सिस्टम, व्हाट इज आवर इलेक्शन, व्हाट इज आवर इलेक्शन सिस्टम, आवर इलेक्शन सिस्टम। सबसे पहले देखिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिवाइडेड इनटू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड कर रखा है मैंने बता दिया, 543 प्लस 2 इज इक्वल टू 545 लोकसभा सीट है हमारे इंडिया में, और कुछ सीट रिजर्व्ड कैंडिडेट्स है, रिजर्व सीट्स। फॉर एग्जाम्पल बुलंदशहर सीट, हमारा जो बुलंदशहर का सीट है एससी सीट है, रिजर्व सीट है। क्योंकि कुछ इलेक्शन जो हमारे जो संविधान जो बनाए समय पर, हमारा संविधान जो बनाने वाले मेंबर्स ने ये सोचा भाई कुछ इंडिया के इलेक्शन जो होगा जरूर कास्ट और रिलीजन बेस्ड होगा। कुछ कास्ट का होता है जो कमजोर जाति माना जाते हैं, उनके पास मनी और मसल पावर के प्रॉब्लम रहते हैं, तो उनको कभी जीतने की चांस ना मिलेंगे। उसके लिए उनका भी कुछ मेंबर्स आना है, जैसे 84 लोकसभा मेंबर्स है, 47 एसटी का है, 84 के आसपास है लोकसभा के अंदर, 84 एससी है, 84 एससी का है, 47 एसटी का है, शेड्यूल ट्राइब का है। तो इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। और कुछ सीट से ओबीसी के लिए दिया, ओबीसी कुछ सीट अदर बैकवर्ड कमीशन, कास्ट और वुमेन। इंडिया में जो ये 84 सीट है शेड्यूल जो लोकसभा में शेड्यूल कास्ट को दिया, ये शेड्यूल ट्राइब के दिए, कुछ सीट्स ओबीसी का है, ठीक है, और विमेन का है। ठीक, आज इतना है, नमस्ते।